गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम ऑल, सभी का स्वागत है। आज से हम लोग का ये बायोलॉजी सीरीज शुरू हो रहा है। ये देख लीजिए, ये 11th क्लास का बुक है, ठीक है। तो यूनिट 1 उसमें 4 चैप्टर है। देखिए, इसीलिए थोड़ा 1-2 दिन लेट हो गया, क्योंकि चारों चैप्टर को हम एक साथ सोचे कि करवा देते हैं, क्योंकि चारों चैप्टर एक ही है। टैक्सोनॉमी है वो मोटा मोटी। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, तो लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ठीक है। इसको हम लोग एक साथ आज कर लेंगे, ठीक है। और पता ही है आप लोग को, जैसे ये इंग्लिश में है उसी तरह हिंदी में भी है ये, ठीक है। बस एक बार देख लीजिए, ये इंग्लिश में है चारों चैप्टर। उसके बाद एमसीक्यू है। एमसीक्यू तो बहुत बेहतरीन है, और ये हिंदी में है, ठीक है। और एक चीज़ और बताते हैं, देखिए। अभी आप एक चीज़ देख लीजिए, एक चीज़ जान लीजिए कि 11th क्लास में 19 चैप्टर है और 12th क्लास में 13 चैप्टर है। 32 चैप्टर करवाना है, ठीक है। हो जाएगा जल्दी जल्दी, टेंशन मत लीजिए। और एक चीज़ बता रहे हैं कि ध्यान से सुनिए। बहुत लोग का क्वेरी है कि सर सिर्फ इसी से हो जाएगा। देखिए बताते हैं। 11th 12th एक बार अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं ना, मेरा क्या स्ट्रेटजी है कि आप मेरा 11th 12th सीरीज को कीजिए आंख बंद करके। उसके बाद जो लूसेंट जीके है, लूसेंट जीके, उसका साइंस, लूसेंट साइंस नहीं मोटा वाला, लूसेंट जीके जिसमें सारे सब्जेक्ट हैं, उसका साइंस पार्ट, और दोनों मीडियम में होता है, वो कोई दिक्कत नहीं, वो कर लीजिए। लेकिन तरीका क्या है कि पहले मेरा सीरीज कीजिए। जैसे देखिए, अभी हम टैक्सोनॉमी पढ़ा रहे हैं, मतलब डाइवर्सिटी, चैप्टर 1 to 4, ठीक। तो जब हम तो मेरे पढ़ाने के बाद, ये सीरीज़ के बाद आप लगे लूसेंट में जाइए, और इससे रिलेटेड जो है उसको लगे ही कर लीजिए। तो आप देखिएगा कि कुछ पॉइंट ही नहीं बचा, बस इक्का दुक्का पॉइंट बचा। और एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि जैसे देखिए, जैसे क्या होता है कि जो क्लासिफिकेशन है ना, जैसे आपको 5 किंगडम में जो हम लोग क्लासीफाई किए हैं, तो उसमें मान लीजिए फॉर एग्जांपल मोनरा है, प्रोटिस्टा है, एनिमेलिया है, प्लांटिया है, फंगी है। तो इसका जो एग्जाम्पल इंक्लूड किए हैं हम यहाँ, आप उतना ही पे फोकस कीजिएगा, मतलब एग्जाम्पल, टाइप्स, ये सब। अब जो लूसेंट में है ना, ठसा ठस भरा हुआ है, अननेसेसरी, जरूरत से ज़्यादा एग्जाम्पल, वो सब नहीं करने का है, वो सब आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग? तो चलिए, यह हिंदी में है। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? ये मोटा मोटी एक पढ़ लीजिए, ठीक है, डिफिनेशन वगैरह, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी क्या हो गया? वैरायटी, डाइवर्सिटी, बायो मतलब प्लांट एनिमल, उसका ये वैरायटी, डाइवर्सिटी, टाइप, नंबर्स। अब इसमें आप देख लीजिए, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, मेन इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। टैक्सोनॉमी आप समझ गए, स्टडी इन्वॉल्विंग कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई। देखिए टैक्सोनॉमी क्या हो गया, जिसमें ये तीनों इंक्लूड होगा। पहले आइडेंटिफाई करता है, फिर नाम देता है उसका, फिर क्लासीफाई करता है कि किसके अंदर डाला जाए, ठीक है। तो अभी आगे आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। तो अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये, ठीक है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, तो इसमें दो पार्ट होता है। देखिए, साइंटिफिक नाम देना ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। बाई मतलब टू, दो पार्ट होता है इसका। और जनरली ये सब लैटिन वर्ड से बना होता है। देखिए, फर्स्ट वर्ड होता है जो जेनस होता है, और दूसरा वर्ड होता है स्पेसीज। तो जेनस जो होता है वो कैपिटल लेटर से हमेशा फॉर्म करेगा, और स्पेसीज हमेशा लोअर केस लेटर से याद फॉर्म करेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपका होमोसेपियंस हो गया, हम लोग का ह्यूमन, ह्यूमन का स्पेसीज, ठीक है। फिर
मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो हम लोग का हो गया। देखिए एग्जांपल में यहाँ ये क्या इंक्लूड किए हैं, मैंगनीफेरा इंडिका मैंगो वाला, ठीक है। देखिए इसका पहला जो है मैंगनीफेरा जेनस हो गया, दूसरा इंडिका स्पेसीज हो गया, ठीक है। आप यहाँ याद रखिएगा कि अगर एग्ज़ाम में पूछ दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, ठीक है, और उसमें मैग्नीफेरा इंडिका दे दिया, अगर आई कैपिटल में दे दिया तो आप आंख मूंद के नन ऑफ दिस मारिए, ठीक है, क्योंकि नोमेनक्लेचर ही गलत हो गया, आप रिप्रेजेंट करके उसको गलत कर सकते हैं, याद रखिएगा। मेरे ख्याल से यूपीएससी में ऐसा एक केस हुआ है, ठीक है। तो रूल्स देख लिए, मोटा मोटी यही रूल्स है। पहला वर्ड जेनस होगा जो कि कैपिटल लेटर से होगा, और दूसरा वर्ड उसका स्पेसिस होगा, ठीक है। अब ये हो गया आपको। देखिए यहाँ पे नीचे है यूपीएससी ट्रैप, बोले ना यूपीएससी में एक बार कभी ऐसा हुआ था, देखिए मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन में था मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है, तो सब लोग मार दिए उसी को, लेकिन वो आंसर गलत था, वो यूपीएससी दिया नन ऑफ दीज, और मैग्नीफेरा इंडिका एक्चुअल आंसर होगा, क्योंकि स्मॉल आई होना चाहिए था। यहाँ आप नॉमेनक्लेचर समझ गए, ठीक है। इंटरनेशनल कोड प्लांट्स का कोडिफिकेशन कौन करता है, आईसीबीएन, इसका नाम फुल फॉर्म डाल लीजिए, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। एनिमल का क्या होता है, आईसीजेडएन, ये तो पता ही है। अब ये हमारा देखिए टैक्सोनॉमी हायरकी हो गया, ठीक है, हायरकी। देखिए पिक्टोरियल फॉर्म में दे दिए हैं, कितना आसान हो जाएगा। देखिए सबसे लोएस्ट लेवल जो होता है तो वो हमारा क्या होता है, स्पेसीज होता है, उसके बाद जेनस होता है, फैमिली होता है, ऑर्डर होता है, क्लास होता है, फाइलम, डिवीजन, किंगडम। देखिए एनिमल के लिए हम लोग फाइलम यूज़ करते हैं और प्लांट के लिए डिवीजन यूज़ करते हैं, ठीक है। किसके लिए, अब देखिए, ठीक है, जैसे अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है होमोसेपियंस का, तो हम लोग का वो अपना क्या है, हम लोग होमोसेपियंस है, यानी स्पेसीज हम लोग का ह्यूमन का क्या है, होमोसेपियन, और हम लोग किस फैमिली के अंडर आते हैं, तो होमिनिडे, ठीक है। ऑर्डर हमारा क्या है, प्रीमेट्स, क्लास क्या है, मेमेलिया, मेमेलिया क्लास में है, और हम लोग का फाइलम क्या है, कॉर्डेटा, याद रखिएगा कॉर्डेटा फाइलम हम लोग हैं, और एनिमिलिया तो याद रहेगा, एनिमिलिया, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन का हायरार्की किस बेसिस पे होता है, देखिए ये बेस्ड होता है सिमिलरिटी पर, डिफरेंस पर, और इवोल्यूशन रिलेशनशिप पे, कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है, ठीक है, मतलब अपग्रेड होना एक तरह से, ठीक है। देखिए यहाँ पे ह्यूमन का पूरा एग्जांपल दिया हुआ है, स्पेसीज नेम हम लोग का होमोसेपियंस है, ठीक है। फिर मान लीजिए जेनस है, तो जेनस में एक एग्जांपल दिया हुआ है सोलानम, ठीक है। ऐसे ऐसे करके देख लीजिए, सबका एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ जो हाई एल्डिंग एग्जांपल दे रहे हैं ना, ये एनसीईआरटी में एग्जांपल रिपीट हो रहा है, तो एक्चुअल क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जांपल से ही बनता है, वही हम बोल रहे हैं कि देखिए लूसेंट में बहुत सारा एग्जांपल होता है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये कोई कानूनी बॉन्ड नहीं कि हम बोल दिए तो मेरा बात अटल हो गया, हम अपना एक्सपीरियंस पे बताते हैं, ठीक है। और कैसे क्या क्वेश्चन पूछ देगा, अब मान लीजिए कुछ आ जाएगा इसके बाहर, बोलेगा अरे सर आप बोले थे, तो वैसे नहीं होता है, वो बच्चा वाला हरकत नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। मैच्योर है सब कोई, अपना सद्बुद्धि से पढ़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ किसी को ज़बरदस्ती नहीं बोला जा रहा है। तो ये बड़ा बचकाना हरकत होता है कि अरे भाई आप ऐसे बोले थे, आप ऐसे बोले थे, अरे अपना भी कॉमन सेंस लगाइए। और जैसे एग्जाम्पल है, अब ये स्पेसिस का ही एग्जाम्पल है, अब 1.5 लाख स्पेसीज है, ठीक है, तो क्या सब रट लीजिएगा, वैसे तो नहीं होता। मान लीजिए लूसेंट है, उसको क्या जा रहा है, वो जितना PYQ है सब एक साथ ठेल दिया, उसमें सारा एग्जांपल दे दिया, 20 को बैठ के रटिए, 20 को बैठ के। लेकिन जनरली ट्रेंड यही देखा जाता है कि एनसीईआरटी का ही रिपीट होता है, तो देखिए यही सब है इसमें। ह्यूमन का तो पढ़ना ही है आपको, पोटैटो, ब्रिंजल, लायन, टाइगर, कैट, डॉग, ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लियोपार्ड, ये सब, ठीक है। याद रखिए कैट, लायन, टाइगर, लियोपार्ड ये सब एक फैमिली का है, ठीक है, फैमिली का नाम फेलिडे। उसके बाद कैट और डॉग डिफरेंट है, ठीक है, डॉग का क्या हो जाएगा, कैनिडे हो गया, ठीक है। तो यही मोटा मोटी चीज़ है इसमें देखने का, इसमें ये हायरकी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक MCQ आया हुआ है यूपीएससी का, चार चार दे दिया था उसको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, हायरकिकल ऑर्डर में उसको अरेंज करना था, ठीक है। तो वही चीज़ है, ध्यान देखना है। उसके बाद ये स्पेसिस का एग्जांपल में से किसी में से एक पूछ देगा,
ये जो इम्पोर्टेंट क्विक फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए वो हम कर दें। अच्छा, ये वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि 4 चैप्टर है। आगे में जब डिवीज़न आएगा तब तो उसमें टाइम लगेगा, इसलिए अभी देखिए। अब वो ख़त्म हो गया, क्या ख़त्म हो गया हम लोग का, लिविंग वर्ल्ड ख़त्म हो गया, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन इसमें यही था पहला चैप्टर में। और देखिए ये बायोलॉजी है, ये पिक्चोरियल फॉर्म में ना बहुत सूटेबल होगा। और 11th-12th का बायोलॉजी कर लीजिएगा तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। उसके बाद जैसे लूसेंट हम बोलते हैं करने के लिए ना, तो लूसेंट करने में आपको 11th-12th एनसीईआरटी कर लीजिए, और लूसेंट करने में फिर आपको बहुत कम टाइम लगेगा। और करना कैसे है, चैप्टर वाइज, जैसे जैसे एनिमल किंगडम किए मेरे से, तो तुरंत लूसेंट में एनिमल किंगडम दे लें। जैसे ये चारों टैक्सोनॉमी, प्लांट किंगडम, पूरा फलना चिलना सब हो गया, तो लूसेंट में लगता है 3-4 पेज में है। आप इसको देख के लगे उसको कर दीजिए, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट लग रहा है आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए, वही पढ़िए, ठीक है। ऐसे तो पहले से आप लोग पढ़े होंगे, पूरा रंगारंग कार्यक्रम हो चुका होगा, उसमें पूरा अंडरलाइन ये सब हो गया होगा। तो थोड़ा सा आप लोग खर्च करना चाहें तो एक नया लूसेंट ले आइए सिर्फ साइंस पार्ट के लिए, और इस सीरीज़ के अलावा जो उसमें है उसको सिर्फ अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। ऐसे टाइम बचेगा आपका। चलिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आ गया, ठीक है। एक देखिए, कुछ कुछ फैक्ट है हम बोल रहे हैं, उसको याद रखिएगा। जैसे एरिस्टोटल है तो वो एनिमल को ये क्लासिफाई किया किसके बेसिस पे, वो कहाँ रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, वाटर पे रहते हैं, एयर में रहते हैं। सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन ये एरिस्टोटल का था, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आज ये जो हमारे 3 साइंटिस्ट हैं, अच्छा ये पूछ देता है, साइंटिस्ट भी पूछता है, इंपॉर्टेंट है। एरिस्टोटल देख लीजिए, फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट किया था, क्लासिफाइड प्लांट इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स, एनिमल इनटू दोज विदाउट रेड ब्लड सेल और विथ रेड ब्लड सेल। और एक जेनरिक क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल सर ही किए थे अपने साइंटिस्ट, बेस्ड ऑन वेयर दे लिव्ड, मतलब कहाँ रहते हैं, हवा में, पानी में, कि ज़मीन पर, ठीक है। तो वो भी एरिस्टोटल ही किए थे, नोट कर लीजिएगा, ठीक। हम्म। अब यहाँ पे लिनेयस हो गया, तो ये सिर्फ 2 ही किंगडम में क्लासिफाई किए, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बात खत्म, दैट्स इट, ठीक है। अब आर एच विटैकर हैं, तो आर एच विटैकर का फुल फॉर्म क्या है, आर से रॉबर्ट है तो रॉबर्ट एच विटैकर, ठीक है। ये क्लासिफाई किए 5 किंगडम में, और यही हम लोग पढ़ेंगे, यही चल रहा, ठीक है। और क्राइटेरिया क्या क्या रखे थे, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये क्राइटेरिया पे उन्होंने 5 किंगडम में बांटा, ठीक है। और सबसे शॉर्टेस्ट कौन था, लिनेयस, ठीक है, याद रखिएगा। तो और यही प्रचलन है, यानी आर एच विटाकर का, ठीक है। 5 किंगडम में बांटे, ये याद रखने का है, ठीक। और चलिए अब आ जाते हैं, देखिए यही 5 किंगडम है, ठीक है। आ गया फ्रेम में एक साथ, हाँ आ गया, यही 5 किंगडम है, ठीक है। इसको करना है, तो 5 किंगडम में कौन कौन है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया, एनिमेलिया। अच्छा, किसी का प्रोनाउंसिएशन जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो जाएगा तो उसको अवॉइड कीजिएगा। अब देखिए, ये तो यहाँ स्ट्रक्चर बना दिए। अब बोले थे ना कि इसी 5 बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसी 5 पर। तो 5 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर, समझ गए, 5 टाइप्स, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए इसको फ्लो चार्ट में ऐसे है, फ्लो में देखिए ये फ्लो में यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। देखिए यही हम बोलते हैं, जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया और ये फ्लो हो गया, देख लीजिए एक बार शॉर्ट में, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ढक रहा है, आप देख लीजिएगा ऊपर, ये नीचे अब आ गया, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ढक रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हो गया 5, इसमें कौन कौन है, मोनेरा हो गया ऊपर, प्रोटिस्टा, फिर फंगी, प्लांटिया,
एनिमेलिया, ठीक है। देखिए यही हम बोलते हैं, यही सब चीज़ मेंस में यूज़ करना है। इसी टाइप से जो बुक में हम लोग स्टैटिक पार्ट पाते हैं उसी से सीखना है हम लोग को, इसी टाइप से बनाना। देखिए जो बेसिक बुक है एनसीईआरटी उसमें कैसे फ्लो चार्ट डायग्राम बनाया गया उसी को यूज़ करना है, ठीक है। वो तीर मार के वो सर्किल बनाकर उसको डैश डैश सूर्य का चक्र बना के उस टाइप का पता नहीं क्यों अवॉइड करना चाहिए। तो इसमें अब देख लीजिए, अभी सबसे इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन बोले ऑर्गेनिज्म है। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूरोकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स यूरोकैरियोट्स, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इसका डिफरेंस एक बेसिक देख लीजिए, ठीक है। प्रोकैरियोट सिंपल है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। इसी को कहते हैं मोनेरा, मोनेरा मोन मोन यानी वन, मोनो 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 मतलब वन, मोनेरा मोनेरा, ठीक है। यूनिसेलुलर एक ही सेल है इसमें, ठीक है। और यूकैरियोट्स में देखिए प्रोकैरियोट्स होगा वो नेसेसरली एक ही यूनिसेलर होगा, वो कंपलसरी यूनिसेलर होगा। और यूरोकैरियोट्स में भी में कोई ज़रूरी नहीं कि यूनिसेलुलर ही होगा, बहुत कम यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। और बाकी मल्टी सेलुलर होता है। देखिए यूकैरियोट्स में सिर्फ प्रोटिस्टिया ही जो है ना यूनिसेलुलर है, ठीक है। लेकिन इसको मोनेरा में नहीं रख के इसको अलग कर दिया, प्रोटिस्टा एक अलग ही किंगडम बना दिया, ठीक है। हो सकता है बहुत वाइड होगा, इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी होगा, इसलिए अब बेसिक डिफरेंस जान लीजिए प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूरोकैरियोटिक में। ध्यान से सुनिए, प्रोकैरियोटिक पहले बोलेंगे फिर उसके बाद यूरोकैरियोटिक बोलेंगे। जैसे न्यूक्लियस, तो यूनिसेलुलर है तो न्यूक्लियस नहीं होगा प्रोकैरियोटिक में, ये तो आपको पता ही है, न्यूक्लियस नहीं होगा। एक चीज़ बताइए, डीएनए कहाँ होता है? डीएनए न्यूक्लियस में होता है, ये याद है ना, क्रोमोजोम, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है तो इसका डीएनए कहाँ होता है? तो इसका डीएनए न्यूक्लियाइड में होता है। प्रोकैरियोटिक का डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियाइड में, ठीक है। और यूरोकैरियोटिक में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक का डीएनए जो है ना सर्कुलर होता है और नेक्ड होता है, ठीक है, नेक्ड, याद रखिएगा। मतलब खुला, सर्कुलर मतलब वो कवर नहीं होता है, सर्कुलर एंड नेक्ड। और यूरोकैरियोटिक क्या होता है? लीनियर होता है और हिस्टोन से जुड़ा होता है, हिस्टोन से, याद रखिएगा। हिस्टोन डीएनए से रिलेटेड है हिस्टोन, और किससे रिलेटेड है? यूकैरियोटिक के। देखिए प्री का यही सब टेक्निक है इंटर रिलेट करके याद करने का। अच्छा, ऑर्गेनेलिस जो है वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और है इसमें, देखिए अभी हम डिफरेंस नहीं बता दिए, ये सब मेंस में भी काम आ सकता है, कभी भी 8 नंबर में पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूरोकैरियोटिक, ठीक है। सेल डिवीजन पे आ जाइए, प्रोकैरियोटिक का क्या होता है? बाइनरी फिजन। यूकैरियोटिक का क्या होता है? मिटोसिस या मियोसिस से। और प्रोकैरियोटिक बाइनरी फिजन, फिर से याद रखिए, प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूरोकैरियोटिक, न्यूक्लियस एब्सेंट डीएनए न्यूक्लियाइड में, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। डीएनए सर्कुलर नेक्ड होता है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में लीनियर होता है, हिस्टोन से एसोसिएटेड होता है, ठीक है। ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। सेल डिवीजन बाइनरी फिजन से होता है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में मिटोसिस मियोसिस से होता है। खेल खत्म है सारा, देख लीजिए, ये देख लीजिए चार्ट देख लिए। अब इसमें हम कुछ एक चीज़ इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक, ठीक, देखिए ये प्रोकैरियोटिक जो है ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है, याद रखिएगा। अब इसका एग्जांपल जैसे दिखा बताते हैं, बैक्टीरिया बहुत सारा हो गया, उसके बाद ब्लू ग्रीन अलगे, अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी जो होता है ये इसका एग्जांपल है। हम एग्जांपल जो बता रहे हैं आप वही सब याद कीजिए सिर्फ। ब्लू ग्रीन अलगे इसी का होता है, इसको अच्छा ब्लू ग्रीन अलगे को क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। दूसरा एग्जांपल माइकोप्लाज्मा। तीसरा एग्जांपल एनेबिना, ANABAENA, एनेबिना, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें प्रोटिस्टा जो है तो ये भी ऑटो होता है या हेट्रो होता है, ठीक है, मतलब ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक होता है, ठीक है।
इसमें सेल वाल नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है क्योंकि यूनिसेलुलर है, ठीक है। एग्जाम्पल आ जाइए, अलगी, ठीक है। देखिए मोनरा में ब्लू ग्रीन अलगी था सिर्फ, और बाकी जितना अलगी हो गया वो प्रोटिस्टा में हो गया। मोनेरा में से ब्लू ग्रीन अलगी है, देखिए ये सब कंसेप्ट है बहुत बढ़िया। और प्रोटिस्टा में रेस्ट ऑफ अलगी। डाई एटम्स, अगला एग्जाम्पल। प्रोटोजोआ, अगला एग्जाम्पल देखिए, प्रोटोजोआ पे ही प्रोटिस्टा बना है। प्रोटोजोआ पूरा ग्रुप जो है वो यूकैरियोटिक में आ गया। इसी में अमेबिया भी आता है, एमोबा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल फिर इग्लिना, EAGLENA, इग्लिना। तीसरा एग्जाम्पल पारामीसियम, PARAMECIUM, पारामीसियम, ठीक है। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब आइए, हो गया दो गो, मोनरा प्रोटिस्टा। तीसरा आइए फंगी। फंगी क्या होता है आपको पता है, ये भी एक तरह से प्लांट का कैटेगरी में आता है। नॉन ग्रीन प्लांट को फंगी बोलते हैं, याद रखिए। ये भी प्लांट कैटेगरी है लेकिन नॉन ग्रीन प्लांट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये ऑटोट्रैप नहीं होता है, ये हेट्रोट्रॉपिक होगा या सैप्रोट्रॉप्स होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो फंगी के सेल वाल को क्या कहते हैं, चिटिन, चिटिन, CHITIN, याद रखिए। फंगी के सेल वाल को चिटिन कहते हैं, चिटिन। फंगी सेल वाल इज कॉल्ड चिटिन। एग्जाम्पल हो गया ईस्ट, मॉल्स, मशरूम, म्यूकर, अल्बुगो, ठीक है। ईस्ट, मॉल्स, मशरूम, म्यूकर, MUCUR, म्यूकर, अल्बुगो, ALBUGO, अल्बुगो। देखिए इतना एग्जाम्पल है, जो जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हम आपको इसी समय चार्ट में ही बता दे रहे हैं, ठीक। अब आ गया प्लांटिया। प्लांटिया क्या है, ऑब्वियस है कि ऑटोट्रॉफ है। अब लास्ट बच गया एनिमेलिया, ठीक है। तो एनिमेलिया में है, याद रखिए। देखिए ऊपर हम लोग प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ पढ़े हैं, तो प्रोटोजोआ को छोड़कर दुनिया का सारा एनिमल ये एनिमेलिया में आएगा। प्रोटोजोआ भी एनिमल की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। लेकिन उसको हम लोग रखते हैं यूनिसेलुलर है, इसलिए प्रोटिस्टा अलग ग्रुप में रखते हैं। उसके अलावा जितना एनिमल है वो मल्टी सेलुलर है। तो समझ गए एनिमेलिया क्या होगा, ऑल एनिमल एक्सेप्ट प्रोटोजोआ। बहुत बढ़िया से आपको बता दिए हैं एकदम इस एक्सप्लेन करके, ठीक है। इतना बेहतरीन टेक्सोनॉमी का नहीं मिलेगा कहीं, मतलब समझ गए। अब हमको चेक करने दीजिए कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटा तो नहीं है। और एक चीज़ बता देते हैं, ऑटोट्रॉफ मतलब क्या होता है, जो खुद अपना खाना बनाते हैं। तो खुद अपना खाना बनाते हैं से क्या समझते हैं, कैसे खाना बनाते हैं। मेकिंग फूड मीन्स क्या, यूजिंग सनलाइट, फोटोसिंथेसिस, वही एकलौता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब एक चीज़ है, छोटा में बता देते हैं, याद रखिए, लिखिए, लिख लीजिएगा। फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन में क्या अंतर है। फाइटोप्लैंक्टन क्या हो गया, प्लांट, ठीक। जू प्लैंक्टन एनिमल। अब क्या है, प्लांट लाइक जो ऑर्गेनिज्म होता है ना उसको फाइटो, ये सब ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जो प्लांट लाइक के तरह ऑर्गेनिज्म होगा वो कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। जनरली वो सिंगल सेल्ड अलगी होता है, ठीक है। सिंगल सेल अलगी और बैक्टीरिया ही फाइटोप्लैंक्टन की किंगडम में आता है, जैसे साइनोबैक्टीरिया, डाई आइटम्स, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन ये एक जनरल हम बता रहे हैं, ठीक है। और ये जो है फाइटोप्लैंक्टन, ये जो समुद्र हो गया या वाटर बॉडी हो गया उसके अपर लेयर में होता है, जहाँ सनलाइट मिल सके। सनलाइट नहीं मिलेगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिए। अब जू प्लैंक्टन देखिए, ये एनिमल लाइक होता है, ठीक है। ये डिफरेंट वाटर कॉलम में होता है, मतलब हाइट वाइज, वाटर के डेप्थ वाइज ये होता है, ठीक है। और ये सिंगल सेल से लार्ज एनिमल भी हो सकता है, बहुत हाई रेंज है इसका, सिंगल से पूरा लार्ज, इसमें सारा है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट एग्जांपल में इसमें याद रखिए, क्रस्टासियन, लार्विया, कॉपेपॉड्स, क्रिल, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग वापस आते हैं। देखिए ये हो गया 5 किंगडम में क्लासिफिकेशन, और प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मतलब चौथा पांचवा फिर हम लोग अलग से पढ़ेंगे। देखिए ये प्लांट का है, प्लांट किंगडम का, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन है ये।
तो प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन कितना है, 5 ग्रुप में है ये, देख लीजिएगा। थैलोफाइट्स हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, उसके बाद पेट्रीडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया। ठीक है, तो हम आगे बताएंगे, देख लीजिए ना। थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, पेट्रीडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एनिमेलिया हो गया। ठीक है, एनिमेलिया हम लोग का। ठीक है, ये 10 ग्रुप में बटा हुआ है। ठीक है, 10 ग्रुप में, कंफ्यूज नहीं होना है, 10 ग्रुप में। ये इसी फिगर पे नोट प्रिंट ले लीजिएगा, इसका इसी फिगर पे लिख लीजिएगा वीडियो देख के, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है। पहला है पॉरीफेरा। ठीक है, और हल्का देखिए 11th-12th वाले में ना, मतलब 11th सीरीज में ना हल्का नेमिंग चेंज है किसी किसी का, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो हम आगे बताते जाएंगे। पॉटीफेरा हो गया, पॉरीफेरा सॉरी, पहला कोइलेंटेराटा, दूसरा कोइलेंटेराटा। ठीक है, प्लांटी हेलमिंथिस, हेलमिंथिस तीसरा हो गया, नीमाटोडा 4 हो गया, एनीलिडा हो गया 5, मोलुस्का, मोलुका कह सकते हैं, मोलुका या मोलुस्का जो भी है। हम देखिए प्रोनाउंसिएशन, मेरा एक ट्रिक है, आपको पहले बताते हैं, ऐसा नहीं समझिएगा कि हम प्रोनाउंस नहीं करने आता है, हम प्रोनाउंसिएशन ऐसा करते हैं कि स्पेलिंग गलत ना हो। जैसे मौलुका बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम मौलुस्का बोलेंगे। मौलुस्का से क्या हो गया, क्लियर हो गया कि यू के बाद एस है, मौलुस्का। ठीक है, उस टाइप से हम करते हैं, क्योंकि मेंस पर्पज से भी हम आगे बढ़ के चलते हैं ना। और छठा हो, देखिए 5वां हो गया एनीलिडा, छठा हो गया एंथ्रोपोडा, 7वां हो गया मोलुस्का, 8वां हो गया इकिनोडर्माटा, इकिनोडर्माटा। ठीक है, या इचिडोर्माटा जो पढ़िए, ECHI वाला। ठीक है, यहाँ पे देख ही रहे हैं आप नीचे। उसके बाद देखिए 9वां हो गया प्रोटोकॉर्डेटा, 10वां हो गया वर्टिब्रेटा। बस यही हो गया, यही 10 मेन ग्रुप है। और जैसे कॉर्डेटा हम लोग नहीं काउंट किए, कॉर्डेटा की जगह पर डायरेक्ट प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा हम लोग काउंट किए, 9-10। ठीक है, ये याद रखने के लिए है। उसके बाद फिर तो वर्टिब्रेट्स भी, तो ये आपको 6 ग्रुप में है, ये फिर हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए फिर से वर्टिब्रेट्स भी 6 ग्रुप में, कितना अच्छा से चार्ट बना हुआ है यहाँ पे, तो इसी को हम लोग करेंगे। और एक चीज़ याद रखिए, एक चीज़ हम बता देते हैं, ऊपर हम साइंटिस्ट वाला तो नीचे है ना। आ जाइए, ये जो लिनेसियस भाई हैं, ठीक है, सेकंड वाले, तो इनका पूरा नाम क्या है, कैरोलस लिनायस। ठीक है, ठीक, या इनको कार्ल वॉन लिने भी कहते हैं। ठीक है, कार्ल वॉन लिने, कैरोलस लिनेयस। ठीक है, कैरोलस लिनेयस, कैरोलस तो देख ही, कैरोलस का हो गया CAROLUS, बाकी लिनेयस तो देख ही रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हैं, यही है फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। अगर क्वेश्चन में आएगा फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फिर भी इन्हीं का नाम दीजिए, और फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, तब भी इन्हीं का नाम आएगा। और फादर तो इनको बना दिया गया, ठीक, लेकिन एक्चुअल जो क्लासिफिकेशन 5 किंगडम में है वो नीचे RH वाइटेकर की है। ठीक है, उन्हीं का हम लोग पढ़ते हैं और उन्हीं का पॉपुलर है। अब आ जाइए यहाँ पे, 5 किंगडम है। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, पहले सेल टाइप प्रोकैरियोटिक, यूरोकैरियोटिक आप लोग को बता दिए हैं, चिपचाप चार्ट में देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद अच्छा प्रोकैरियोटिक और यूरोकैरियोटिक में एक चीज़ और देख लीजिए, सेल वाल प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक में जनरली। ठीक है, और यूरोकैरियोटिक में तो होगा ही, सिर्फ यूरोकैरियोटिक में ज़रूरी नहीं है, प्रोकैरियोटिक में होगा, और एक्सेप्शन भी होता है, कोई कंपलसरी नहीं है, यूजुअली होता है। और यूरोकैरियोटिक में एनिमल में एब्सेंट होता है सेल वाल, आप लोग को पता ही है। सेल वाल देख लीजिए अपना, एनिमिलिया में एब्सेंट होगा। ठीक, सेल वाल कैसे कैसे क्या है। ठीक है, और चिटिन क्या होता है, चिटिन देखिए, सेल वाल किसी में
न्यूक्लियोस होता है, किसी में कह रहे हैं कि पॉलीसेचराइड होता है, और किसी में चिटिन होता है। तो चिटिन क्या है? देखिए चिटिन जो है ना, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेचराइड है। नाइट्रोजन वाला पॉलीसेचराइड है ना, उसी को कहते हैं चिटिन, ठीक है। जैसे कि सेल वॉल ऑफ फंगस, फंगस चिटिन से बना होता है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसका केमिकल नेम क्या है चिटिन का? याद रखिएगा, एन एसिटाइल डी न्यूक्लियोएमाइन। एन एसिटाइल डी न्यूक्लियोएमाइन यानी शॉर्ट फॉर्म NAG। NAG नाग, चिटिन मतलब नाग, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और शॉर्ट में जान लीजिए, चिटिन और सेलुलोज में क्या अंतर है। देखिए चिटिन जो है ना मोनोमर है, यानी एक उसमें है चेन, मोनोमर है, जिसका नाम है एन एसिटाइल ग्लूकोएमाइन, ठीक, नाग NAG, ठीक। और सेलुलस क्या है? वो ग्लूकोज है, वो पॉलीमर है, ठीक है। और चिटिन में नाइट्रोजन होता है, यस होता है, सेलुलस में नाइट्रोजन नहीं होता है, ठीक, याद रखिएगा। चिटिन किस में होता है? मेनली एथ्रोपॉड एक्सोस्केलेटन में होता है, जैसे फंगल सेल वाल, ठीक है। और सेलुलस किस में होता है? जनरली प्लांट सेल वाल में होता है। तो मोर देन एनफ आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। एक चीज़ और जानिए, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा हम बताए थे, वो प्रोटिस्टा में एग्जाम्पल दिए थे आपको। तो माइकोप्लाज्मा जो क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। माइकोप्लाज्मा जो है ना स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है दुनिया का, जो कि प्रोकैरियोटिक नेचर में है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक यानी यूनिसेलुलर का सबसे छोटा है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन देख लिए, सेल वाल्स किस में प्रेजेंट एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख लिए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ये सब देख लीजिए। और प्लांटिया से टिश्यू होने लगता है, ठीक है। और फंगी जो होता है लूज टिश्यू होता है। देखिए यहाँ मोनरा प्रोटिस्टा में आपको टिश्यू नहीं होता है, फंगी में लूज टिश्यू हल्का फुल्का लचीला वाला होता है, प्लांटिया में फिर टिश्यू अच्छा डेवलप्ड होता है, और एनिमल में तो पूरा फुल्ली टिश्यू डेवलप्ड है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लिए, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक वो क्या होता है हम बता भी दिए। अब आ जाइए मोनेरा। देखिए अब सब अलग अलग है, मोनेरा का ये फीचर्स है, ठीक है। बैक्टीरिया ये सब देखिए, टाइप याद रख लीजिएगा, ये कोकस, बैसिलस, विवरियो, स्पाइरिलियम, ये सब बैक्टीरिया का कह रहे हैं कि सेप है, ठीक है। इसी पे नॉमेनक्लेचर भी है, यानी ये सब टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में भी आप एक तरह से ट्रिक की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोगैस वाला देख लीजिए, ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को कहते हैं, यू बैक्टीरिया इज ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है, देख लीजिए इसको। माइकोप्लाज्मा देखिए, अभी हम बताएं ना, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, और पैथोजेनिक होता है ये लोग, बहुत दिक्कत है। किंगडम प्रोटिस्टा हो गया। अब देखिए 5 था ना उसमें, आपको 5 क्लासिफिकेशन था ना ऊपर, उसी का मोनरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी, प्लांटिया, एनिमेलिया, उसी का अब डिटेल है, ठीक है। तो मोन हो गया प्रोटिस्टा सेकेंड। इसका देखिए फीचर्स देख लीजिए, मेनली सिंगल सेल, यूजुअली एक्वेटिक, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन फाउंड ऑर्गेनली, डायटोमिक एंड गोल्डन अलगी, सेल वॉल विथ सिलिका। इसका ये मेजर ग्रुप है, ठीक है। तो मेजर ग्रुप क्या है, ये समझिए कि नाम ही समझ लीजिए, प्रोटोजोन हो गया, मॉल्ट्स हो गया, यूग्लेनोइड्स हो गया, डाइनोफ्लैगलेट्स हो गया, क्राइसोफाइट्स हो गया, ये सब याद रखिएगा। 2-3 बार पढ़िए ना, वहाँ पे अंदाजा आप मार दीजिएगा। 4 ग्रुप अब प्रोटोजोआ का भी 4 ग्रुप है, याद रखिएगा। तो इसमें याद क्या रखना है, ये सब देखिए, एमोबॉइड याद रखिए, फ्लैगलेटेड, स्पैरोजोन, ये सब याद रखिएगा, नाम है। जैसे प्लाज्मोडियम जो होता है, ये आपको प्रोटोजोआ होता है, यहीं से देख लीजिए। पारामीशियम प्रोटोजोआ होता है, जो नीचे वाला है, टाइपनोसोमा, पता है ना, स्लीपिंग सिकनेस होता है, तो ये भी प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। किंगडम फंगी आ गया, ठीक है, देख लीजिए। ये सेल वाला इसका चिटिन होता है, चिटिन क्या होता है हम लोग बता चुके हैं, थ्रेडेड स्ट्रक्चर है, नेटवर्क ऑफ हाइपिया है, ठीक है। न्यूट्रिशन मोड इसका सैप्रोफाइटिक होता है,
पैरासिटिक भी होता है, एसिम्बायोटिक भी होता है। जैसे एग्जाम्पल में सिम्बायोटिक में लीजेंस है, माइकोरिजा हो गया, ठीक है। रिप्रोडक्शन इसमें यानी इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से होता है, फिजन से होता है, बडिंग से होता है, याद रखिए। ये 3 एग्जाम्पल याद रखिए, ठीक है। अब फंगी आ गया। देखिए सारा क्लास इसी में है, एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा। जो एग्जाम्पल इसमें है वही याद रखना है, लूसेंट का इतना मत पढ़िएगा। अब इसमें देखिए, ये आपको म्यूकर हम पहले ही बताए थे, रिजोपस एल्बुगो बताए थे ना, तो याद रखिए फंगी का एग्जाम्पल्स है। अब एस्परजिलियस हो गया, पेनिसिलियम हो गया, न्यूरोस्पोरा हो गया, ईस्ट हो गया। तो जैसे देखिए ये पढ़ते जाइएगा, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे देखिए इधर म्यूकर अल्बुगो बहुत इंपॉर्टेंट, इधर ईस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, यानी ईस्ट हो गया क्या, फंगी। उसी तरह से तीसरा में आइए, यहाँ मशरूम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। यानी एग्रियस, यूस्टेल्गो, पोकिनिया, ये सब मशरूम है। अच्छा, एक एक होता है, मतलब स्ट्रेट, क्या कहें उसको, छोटा सा जैसे तना, लप, जैसे कैसे प्याज का पत्ता, ये सब होता है, उसी टाइप का एक मशरूम आता है, बड़ी महंगा आता है, शायद ₹1,00,000 से ऊपर है, वही हमारे प्रधानमंत्री खाते हैं, प्लांटिया, ठीक है। सारा ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये देख लीजिए। एग्जाम्पल बस इसी सीरीज़ का यूज़ कीजिएगा। हाँ, अगर ज़्यादा टाइम है तो फिर आप पढ़ सकते हैं, वो लूसेंट पूरा रट सकते हैं। और जो बहुत यूनिक हो गया, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, ग्रीन अलगे हो गया, ईस्ट हो गया, मॉल्ट्स हो गया, जो इस टाइप का नाम देखते हैं ना, तो उसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एक्सेप्शन जरूर याद रखना है, ठीक है। देखिए ये एक्सेप्शन क्यों है कि प्लांटिया है ऑटोट्रैफिक, वो अपना खाना खुद से बनाता है, लेकिन ये कस्काटा जो है वो पैरासाइट है, पेड़ का भी एक पैरासाइट है, ये एक्सेप्शन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद ब्लैडर वॉट भी याद रखना है, ठीक है, और वेनस फ्लाइट ट्रैप भी याद रखना है, ठीक है। समझ गया ना, ये 3 एक्सेप्शन हो गया, नाम याद रखना है। पूछ देगा कस्काटा प्लांटिया है कि फंगी है, अलगी है कि मोनरा है, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ये तो ऑटोट्रॉफ होता है, लेकिन ये लोग तो एक्सेप्शन है, ये पैरासाइट है, ठीक है, याद रख लीजिएगा एक्सेप्शन। एनीमिलिया आ गया, पता ही है, हम लोग फैट और ग्लाइकोजन के तरह से फूड रिजर्व करते हैं, ठीक है। लोकोमोशन के लिए मोस्ट है मूवमेंट हम लोग का होता है, पता है, एनीमिलिया किंगडम हो गया आपका, इसका क्लासिफिकेशन हो गया। देखिए जितना जो पढ़ना है ना उतना ही, अभी प्लांटिया और एनीमिलिया तो हम लोग आगे अलग अलग चैप्टर ही है, तो डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, मेनली यही था, ठीक है। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट आ जाइए, वायरस, प्रायंस और लिचेंस, ये सब इम्पोर्टेंट है। वायरस क्या है, ठीक है, यहीं पे पढ़ लीजिए, ठीक। और प्रोटीन कोट होता है, और डिजीज़ जो है ये सब तो हम लोग पता है, वायरस का डिजीज हम लोग तो पता है, तो वायरस देख लीजिए। एवायरियाइड क्या होता है, ठीक है, डिस्कवर कौन किए थे, टियोडीनर, ठीक है। और ये स्मॉलर होता है वायरस से, ठीक है, इसमें प्रोटीन कोट नहीं होता है। विरियोइड्स में देखिए, ये इंपॉर्टेंट टर्म बताए ना, तो जनरली यही होता है, आरएनए, ठीक है, रिबोन्यूक्लिक एसिड, याद रखिएगा। देखिए इतना डिटेल में इसी यही सब है इम्पोर्टेंट, एनसीईआरटी का एक्स्ट्रा। प्रायोन्स हो गया, पढ़ लीजिए। मैड काउ डिजीज का कारण यही बनता है, बीएससी, याद रखिएगा, बीएससी बीएससी, ठीक है। उसके बाद लिचेंस हो गया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पता ही है, लिचेंस क्या होता है, अलगी प्लस फंगी को लिचेंस कहते हैं, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। लिचेंस का क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पॉल्यूशन इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। अब देखिए नीचे उसी का समरी दे दिए, हाई एल्ड फैट्स, ठीक है, ये खत्म हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम, कितना टाइम हो गया, ये 40 मिनट हो गया करीबन, तो हम पार्ट वाइज कर देते हैं इसका, पार्ट 1 पार्ट 2, तो ये अब हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे प्लांट किंगडम, ठीक है। और प्लांट किंगडम बहुत बड़ा है, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। और एक बार इसे अच्छे से कर लीजिएगा तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा समय देकर जल्दी जल्दी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो 2 चैप्टर हो गया, अब प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम हम लोग दूसरे पार्ट में करेंगे, ठीक है।
और चिंता नहीं कीजिए, इसका पीडीएफ हम अभी ही डाल देते हैं सारे चारों चैप्टर का। लेकिन अभी देखिए लेक्चर जरूर पढ़ लीजिएगा, देखिए क्योंकि हम पता है ना आपको बीच बीच में एक्स्ट्रा बताते रहते हैं। जो हम नोट्स मेकिंग में जो हम अपना अलग से नोट्स तैयार करते हैं ना, मतलब जो पॉइंट्स वाइज अलग, तो हर चीज़ यहाँ पे डालना पॉसिबल नहीं है ना, तो उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं वीडियो में ही। इसलिए वीडियो एक बार तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।